वेलकम बेटा। आज हम डिस्कस करेंगे 12th क्लास का जो टॉपिक है डेफिनेट इंटीग्रल का, उसकी एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, इससे पहले के 10 क्वेश्चन तक आप लास्ट वीडियो में देख चुके हो। अब हम स्टार्ट करते हैं 11th का फर्स्ट पार्ट। देखिए बेटा क्या कहता है ये, टू इंटीग्रेट द फंक्शन x अपॉन 3 + 4x + x² विद इन द लिमिट 0 to 1। ठीक है, इसके लिए भाई आप नोट कीजिए, आपका देखिए पार्शियल फ्रैक्शन आया है। पार्शियल फ्रैक्शन यूज कर सकते हैं यहाँ पे आप क्वाड्रेटिक आई नीचे इसके फैक्टर करके पहले सबसे पहले इसके फैक्टर करके देखो कैसे लिखी जा सकती है इक्वेशन। इंटीग्रल 0 to 1 x अपॉन यानी आपके पास 3 के ऐसे फैक्टर करने हैं भाई जिनका जोड़ आए 4, तो वो आपका 3 और 1 ही होंगे, क्योंकि 3 और 1 का प्रोडक्ट करेंगे तो 4 हो जाएगा, और 3 और 1 का प्रोडक्ट करेंगे तो 3 हो जाएगा, और आपके पास सम करेंगे ऐड करेंगे उसको तो आपके पास 4 हो जाएगा। यानी आपके पास ये फैक्टर बन जाएंगे इसके x² + 3x + 1x + 3। इसमें से कॉमन हुआ आपका x + 3, और यहां से +1 कॉमन हुआ x + 3। यानी क्या बचेगा x + 3 फ्रॉम बोथ, और ये कॉमन हो जाएगा x + 1। यानी हमारे पास जो फैक्टर हैं इस क्वाड्रेटिक की कैसे लिखेंगे हम, x + 3 × x + 1 और dx। ये लीजिए भाई, अब पार्शियल यूज कर सकते हैं आसानी से। पार्शियल फ्रैक्शन क्या कहता है, वो कहता है x अपॉन x + 3 × x + 1 कैन बी रिटर्न a अपॉन फर्स्ट फैक्टर मीन्स x + 3 और प्लस b अपॉन द सेकंड फैक्टर मीन्स x + 1। ये लीजिए बेटा, टेकिंग एलसीएम। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम तो यही रहना है आपका, इसका मतलब क्या जाएगा, ऊपर वाली टर्म इसकी x एज इट इज और हो जाएगा a × x + 1 यानी अपोजिट टर्म, और प्लस b × ये टर्म b × x + 3। ये आपका 13 नहीं है, आपको 13 नजर आए, ये b है, b × x + 3। अब आपको पुट करनी है x की वैल्यू जिसके लिए a और b के मान हमें मिल जाए। यानी अगर हम x को -1 पुट कर दें तो क्लियर है a 0 हो जाएगा, b का मान आ जाएगा। अगर x को -3 पुट कर दें तो b 0 हो जाएगा, a का मान आ जाएगा। नाउ पुट x = पहले मैंने x = -3 पुट कर लिया भाई, x की जगह -3 पुट करें तो इधर लेफ्ट साइड में हो जाएगा -3 इक्वल टू ये -3 + 1 वी आर लेफ्ट विद -2 × a यानी -2a, और ये आपका हुआ 0। -3 + 3 0 0 × b 0। यहां से a की वैल्यू काउंट हुई, माइनस से आपका माइनस कैंसिल हो जाएगा, इंप्लाइज a = 3/2। ये आपके पास a की वैल्यू हुई। अब एक बार पुट कर दें x को -1 पुट करेंगे तो लेफ्ट साइड क्या हो जाएगी, -1 इक्वल टू ये हुआ 0, ये -1 + 3 वी आर लेफ्ट विद 2 × b 2b, और b का मान यहां से हुआ आपका -1/2, b = -1/2। ये दोनों वैल्यू आपने काउंट कर ली भाई, यहां अप्लाई करवा दें। यानी ये इंटीग्रांड जो आपका है ये कैसे लिखा जा सकता है, a की जगह a रिप्लेस कर लें, यानी ये बन जाएगा आपका फर्दर इंप्लाइज 3/2 इंटू नीचे आपका क्या है x + 3। ये लीजिए भाई, ये आपका a की जगह 3/2 आपने रिप्लेस कर दिया, ये फॉर्मेशन हुई है, प्लस b की जगह -1/2 है तो माइनस का सिंबल लगा दो, 1/2 इंटू नीचे क्या है x + 1। ये आपने b की वैल्यू रिप्लेस कर दी है। यानी ये जो टर्म है x अपॉन x + 3 × x + 1 ऐसे लिखी जा सकती है भाई। अब इसका इंटीग्रेशन करें, दैट मींस इसका इंटीग्रेशन यानी ये इंटीग्रेशन, तो वो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। यानी हमारे पास इंटीग्रल क्या हुआ, इंटीग्रल 0 to 1 x अपॉन x + 3 x + 1 को हम ऐसे लिख सकते हैं 3/2। सेपरेट कर देना इंटीग्रेशन को, 3/2 को बाहर निकाल दो, 3/2 बाहर किया, ये हो जाएगा 1 अपॉन x + 3 dx, और -1/2 बाहर इसका विद इन द लिमिट 0 to 1, फंक्शन बच गया 1 अपॉन x + 1 dx। ये लीजिए भाई, इस फंक्शन का इंटीग्रेशन ऐसे लिखा जा सकता है। मैंने सेपरेट कर दिया इंटीग्रेशन को और कांस्टेंट टर्म्स को बाहर निकाल दिया इंटीग्रेशन से, ऐसे लिख दिया इसको। अब इन दोनों फंक्शंस का इंटीग्रेशन हम इजीली जानते हैं भाई, 3/2 x 1 अपॉन x + 3 का इंटीग्रेशन क्या हुआ, log ऑफ x + 3 विद इन द लिमिट, चलो लिमिट बाद में रख दूंगा, दोनों की सेम लिमिट है, -1/2 इंटू इसका इंटीग्रेशन क्या हुआ, log ऑफ x + 1, और विद इन द लिमिट थ्रो आउट आपके पास लिमिट है भाई 0 to 1। ये लीजिए, क्योंकि दोनों इंटीग्रेशन की लिमिट 0 to 1 है। अब आप अपर लिमिट अप्लाई कर दें, लिमिट अप्लाई करें, अपर लिमिट अप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, देखना यहां जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे 0 to 1 तो इस 3/2 को कांस्टेंट करके बाहर निकाल दो भाई, log ऑफ 1 + 3 यानी 4, log ऑफ 4 माइनस
लोअर लिमिट रखेंगे 0 तो log ऑफ 3, ये आपके पास आ जाएगी टर्म पहले वाले फंक्शन के लिए, माइनस 1/2 इंटू, यहाँ भी लिमिट अप्लाई करें तो log ऑफ 2 और माइनस में हो जाएगा log ऑफ आपका 0 + 1 यानी log ऑफ 1 हुआ। log ऑफ 1 भी आपका 0 ही होता है। ये लीजिए भाई, अप्लाई करें अगर लिमिट को तो देखना क्या बनता है, ये log 4/3 log m माइनस log n, log m by n, log m by n होता है log m बटे n, यानी आप इसको लिखें 3/2 इंटू log ऑफ 4/3, ये तो पहले वाला पोर्शन हो गया भाई, और माइनस 1/2 log ऑफ 1 0 हुआ, ये log ऑफ 2 बचता है, तो माइनस 1/2 log ऑफ 2। ठीक है, इस प्रकार से आप लिख सकते हो। आपकी बुक में आंसर एक बार मैच कर लेना, शायद यही दे रखा होगा, ये आपका आंसर होगा। यस बेटा, क्वेश्चन नंबर 11 का फोर्थ पार्ट देखिए, सेकंड और थर्ड मैंने आपके लिए सोल्व किया है, अगर फिर भी कोई क्वेरी रह जाए तो बता देना मुझे। ठीक है, फोर्थ पार्ट आपका क्या कहता है, इंटीग्रल विद इन द लिमिट 1 to 3 1/x² इंटू x प्लस 1 dx। इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे भाई, यहां भी आप देख सकते हो कि फैक्टर ऑलरेडी है हमारे पास, तो पार्शियल के अकॉर्डिंग हम कैसे लिख पाएंगे इसको लिखेंगे इंटीग्रल 1 to 3 dx अपॉन, ये ऐसे लिखा जा सकता है, dx को आप ऊपर भी लिख सकते हो, x² इंटू x प्लस 1। अब इंटीग्रेंट को देखो कैसे लिखता हूं मैं, यानी 1/x² इंटू x प्लस 1 कैन बी रिटन एज a अपॉन x फर्स्ट फैक्टर x प्लस b अपॉन इसका स्क्वायर करें भाई, b अपॉन x², क्योंकि x स्क्वायर आया था, दो बार उसका है, प्लस c अपॉन x प्लस 1, ये ऐसा लिखा जाएगा। और इसका अगर हम एलसीएम लेना चाहते हैं, एलसीएम तो यही रहेगा, तीनों टर्मों का मिला के अगर एलसीएम देखना चाहे तो यही रहेगा एलसीएम, यानी लेफ्ट साइड आपकी 1 इक्वल टू a इंटू, अगर x से डिवाइड करें तो एक x कैंसिल होगा, क्या बचेगा x इंटू x प्लस 1, a इंटू x प्लस 1 प्लस b इंटू x स्क्वायर से डिवाइड करें, x स्क्वायर कैंसिल होगा, x प्लस 1 बचेगा, तो b इंटू x प्लस 1 प्लस c इंटू x प्लस 1 से डिवाइड कर दें, x स्क्वायर बचेगा, c इंटू x स्क्वायर। ठीक है, अब बारी बारी से भाई x की वैल्यू रिप्लेस करनी है ताकि a b c का मान हमें मिल जाए। पहले तो आप x को 0 रखो ताकि a और c दोनों 0 हो जाएंगे और b का मान आ जाएगा हमारे पास, पुट x इक्वल टू 0, x को 0 रखने से लेफ्ट साइड 1 आपकी, ये आपका 0 हुआ, c आपका 0 हुआ, ये बचेगा b इंटू 1 यानी b, तो b की वैल्यू होगी 1/, एक वैल्यू तो हमें ये मिल चुकी है। दूसरा देखिए आपके पास, अगर मैं x को पुट कर देता हूं -1, पुट x इक्वल टू -1, तो लेफ्ट साइड तो आपकी 1 ही रहेगी, ये आपका बन जाएगा -1 इंटू 1 0, ये a 0 हुआ, -1 रखने से b भी 0 हुआ, यानी -1 का स्क्वायर 1 हुआ, 1 इंटू c यानी c आ जाएगा, तो 1 इक्वल टू c का मान भी 1 हुआ। इसी प्रकार से अगर हम पुट करें x की वैल्यू, एक और रख दें भाई, कुछ भी रखें हम, कुछ भी वैल्यू रिप्लेस कर दें, हमें आंसर मिल जाएगा 0 और -1 के अलावा 1 रखने। अब पुट x इक्वल टू 1 रखने से लेफ्ट साइड हमारी 1 हुई, और ये 1 इंटू 2 इंटू a यानी 2a प्लस 1 प्लस 1 2 इंटू b 2b और प्लस 1 स्क्वायर इंटू c यानी प्लस c, ये आपके रिलेशन हुआ। b और c का मान रिप्लेस करें ताकि a का मिल जाए, यानी 1 इक्वल टू 2 इंटू a प्लस 2 इंटू b, b मीन्स 1 और प्लस c, ये भी 1 आपका, तो ये आपका हुआ 3 को जो ले आओ भाई -2 इक्वल टू 2a इंप्लाइज a इक्वल टू -1। ये लो बेटा, तीनों वैल्यू आपको मिल गई है, a आपका -1, b आपका 1, c आपका 1, ये तीनों वैल्यू यहाँ रिप्लेस कर दो, तो ये आपका जो इंटीग्रेंड है कैसे लिखा जाएगा ये देख लें। यानी अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, इंटीग्रल विद इन द लिमिट 0 to 1 a अपॉन x, a की जगह क्या है -1, तो ये -1 अपॉन x हुआ, -1 अपॉन x प्लस b अपॉन x स्क्वायर, b की जगह 1 है तो ये आपका प्लस में 1 अपॉन x स्क्वायर हुआ, और प्लस में c अपॉन x प्लस 1, c की वैल्यू भी 1 है तो ये 1 अपॉन x प्लस 1 हुआ। यानी आपका टोटल इंटीग्रांड ऐसे लिखा जाएगा, होल इंटू dx। अब ये इंटीग्रेशन सेपरेट हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट करें इसको तो सेपरेट हो जाएगा ये, यानी इंटीग्रल विद इन द लिमिट 0 to 1 माइनस को बाहर कर दिया 1/x dx प्लस इंटीग्रल 0 to 1 x स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रल 0 to 1 अपॉन x प्लस 1 dx। ये लीजिए भाई, ये तीनों फंक्शंस अब इंटीग्रेबल हैं, इजीली इंटीग्रेबल हैं, तीनों का इंटीग्रेशन हमारे पास है।
यानी इसको लिखे आप माइनस 1/x का इंटीग्रेशन होता है log ऑफ x। 1/x² का देखना, इसको लेके जाओ ऊपर माइनस का x की पावर -2 हुआ, 1 ऐड करेंगे तो -1, -1 अपॉन x की पावर -1। यानी अगर इसमें 1 ऐड कर देता हूं तो क्या बचेगा, x की पावर -1 और अपॉन -1। अब इसको नीचे लिखो, -1 को बाहर निकाल दिया और 1 अपॉन x लिख दिया, तो -1/x आ जाएगा, ये -1/x ये लीजिए भाई, ठीक है। और इसका इंटीग्रेशन करेंगे प्लस में log ऑफ x प्लस 1 हुआ, और सभी की लिमिट 0 to 1 है, यानी आप अप्लाई कर दें और लिमिट 0 to 1 ये लीजिए भाई। अब लिमिट अप्लाई करें, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, क्या बन जाएगा फंक्शन देखना। एक बार अपर लिमिट रखें 1, सभी की जगह 1 रख दो, x की जगह, जहां x आपको दिखाई दे वहां 1 रखो, ये हो जाएगा -log 1 -1/1 यानी 1, और प्लस log ऑफ 1 + 1 यानी 2, ये तो हुई अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 0 रखेंगे तो log 0, ये आपका log ऑफ 0 हो जाएगा माइनस में, यानी माइनस तो हमें लगाना इधर से, -log ऑफ 0 ये लो भाई, और इधर से बन जाएगा आपका 1/0 -1/0, और इधर से बन जाएगा आपका प्लस log ऑफ 0 + 1 यानी 1 ये लीजिए भाई। पहले तो आपने अपर लिमिट 1 अप्लाई की, उसके बाद आपके पास लोअर लिमिट है 0, लोअर लिमिट आपने 0 अप्लाई कर दी। अब देखना क्या होता है, ये log 1 0 हुआ, ये आपका log 2 -1 हुआ, यहां पे देखो ये भी 0 हुआ, ये इन्फिनिटी, और log 1 0, यानी आपके पास टर्म क्या है, ओवरऑल टर्म क्या आई है ये देखना। यानी वैल्यू बनती है हमारे पास log 2 -1, तो ये बन जाएगा आपका, ये 0 हुआ प्लस 0, और ये आपका 1/0, ये इन्फिनिटी शो करता है भाई, log 1 भी आपका 0 हुआ। तो एक बार आंसर मैच करें, आंसर में देखना क्या क्या है, इसको मैच कर लेना। यस बेटा, एक बार देखना, एक मिस प्रिंट हमसे हो गया भाई, गलती कर दी हमने, कौन सी कि लिमिट तो आपकी 1 to 3 दे रखी है और अप्लाई कर ली हमने 0 to 1, गलती से वो 0 to 1 लिखा गया, इस कारण से आपके पास ये आंसर की जो मैचिंग है ये गड़बड़ हुई है, यानी आपका आंसर मैच नहीं हो पाया। लिमिट एक बार याद रखें, ये में फंक्शंस के इंटीग्रेशन तो आपके सेम है, लिमिट आपकी 0 to 1 की बजाय 1 to 3 है, आप इसको 1 to 3 रिप्लेस करें, प्रत्येक लिमिट आपकी 1 to 3 है, ठीक है। अब इसके बाद लिमिट अप्लाई करके देखें भाई, लिमिट आपकी है 1 to 3, और ये आपका 1 to 3, ये भी 1 to 3, ये भी आपका 1 to 3, और यहां भी आपकी लिमिट 1 to 3 रहेगी। अब अप्लाई करें लिमिट, इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे तो अपर लिमिट आपके पास क्या रहेगी, माइनस में log ऑफ 3, और हो जाएगा -1/3, और प्लस log ऑफ 4, ये आपकी हुई अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट 1 रखेंगे तो माइनस से ये ब्रैकेट स्टार्ट कर लें, -log 1, और आपका हो जाएगा -1/1 यानी -1, और ये हो जाएगा आपका log ऑफ 2 प्लस log ऑफ 2, ये ले बेटा। अपर लिमिट 3 रखने से ये बन जाता है, माइनस में लोअर लिमिट 1 रखने से ये बन जाता है। अब इसको काउंट कर लें, क्या होंगे आपके पास, ये हुआ भी log 4 -log 3, तो log m/n कहते हैं इसको, log m -log n, ये माइनस वाली टर्म पहले है, मैं बाद में बोल रहा हूं इसको, log m -log n, तो log m/n, log ऑफ 4/3 -1/3, पहला पोर्शन तो ये हुआ, इसमें आ जाओ अंदर log 1 तो हुआ आपका 0, ठीक है। इस माइनस को अंदर ले जाइए, प्लस का 1 -log 2, तो +1 -log 2, ये टर्म आपके पास आई है भाई। एक बार फिर से काउंट कर लें इनको, देखें log m -log n, log m/n एक बार फिर से बन जाएगा ये, यानी log 4/3 अपॉन 2, ये लो भाई log m/n, माइनस में ये और चेक कर लें एक बार, माइनस का 1/3 है, प्लस का 1 है, तो क्या बचेगा 3 - 1 2/3, तो प्लस का 2/3, ये ऐड कर दें, 2 से इसको कैंसिल कर लें, 2 2 4, log ऑफ 2/3, log ऑफ 2/3 प्लस 2/3, ये आपका आंसर होगा भाई। यस बेटा, क्वेश्चन नंबर 11 का 6th पार्ट देखिए क्या कहता है, इंटीग्रल 0 to π/2 cos x अपॉन 1 + sin x into 2 + sin x,
देखो बेटा यहाँ सब्स्टिट्यूशन भी यूज करना पड़ेगा पार्शियल बढ़ने से पहले, क्योंकि जो पार्शियल यूज होगा उससे पहले हमें इसको फैक्टर्स की टर्म में लेके आना है। ऊपर हमारा कोसेक्स है, नीचे साइन एक्स की टर्म है, तो साइन एक्स को पुट कर लें, कोसेक्स dt में चला जाएगा, यानी सब्स्टिट्यूशन यूज करें पहले। लेट अस कंसीडर दैट साइन ऑफ x इक्वल टू t, साइन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, cos x dx इज इक्वल टू dt, यानी मेरे पास जो न्यूमरेटर है वो तो बन जाएगा dt, ठीक है, और ये बन जाएगा 1 प्लस टी 2 प्लस टी, अब फैक्टर बन जाएंगे, साथ के साथ लिमिट भी चेंज कर लें। व्हेन x गोज टू 0, जब x 0 पे जाता है लोअर लिमिट, तो आपका t कहां जाएगा, ये यहाँ पे 0 रखो, जो पुट किया है उसमें रखते हैं, ये x की जगह 0 रखिए, साइन 0 0, t का मान हुआ 0, और इस प्रकार से x जब पाई बाई 2 पे टेंड करेगा तो t कहां टेंड करेगा, यानी यह पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 1, तो t का मान हुआ 1, यानी t जाएगा 1 पे। लिमिट हमारी हुई 0 टू 1, इंटीग्रल 0 टू 1, ऊपर हो जाएगा आपका dt cos x dx, dt बन गया है, डिवाइडेड बाई ये 1 प्लस टी इंटू ये 2 प्लस टी, ये लीजिए भाई, अब आपके पास पार्शियल यूज हो गया है। देखिए दोनों फैक्टर हैं आपके पास, तो इस इंटीग्रांड को कैसे लिखेंगे आप, यानी 1 अपॉन 1 प्लस टी इंटू 2 प्लस टी कैन बी फर्दर रिटर्न a अपॉन फर्स्ट फैक्टर मीन्स 1 प्लस टी प्लस b अपॉन सेकेंड फैक्टर यानी 2 प्लस टी, ये हुआ भाई, ठीक है। अब इसमें एलसीएम ले लें, एलसीएम लेने से ये ऊपर वाला पोर्शन आपका एज इट इज 1 a इंटू दिस 2 प्लस टी प्लस b इंटू ये इधर का क्रॉस यानी 1 प्लस टी। नाउ पुट t इक्वल टू, एक में -2 रखें, एक में -1 रखें, पहले -1 रख दिया भाई, तो लेफ्ट साइड 1, ये -1 रखने से आपके पास होगा 2 - 1 1 इंटू a, यानी a का मान 1 आ जाएगा, और t को अगर हम पुट करें -2 पुट करने से देखो ये तो आपका 1 ही रहेगा, ये 0 हुआ, ये 1 -2 -1 तो -b बनेगा, -b की वैल्यू 1 है, इंप्लाइज b इक्वल टू -1, इस माइनस को इधर ले आओ, तो आपके पास दोनों वैल्यू आ गई है a और b की, ठीक है। ये रिप्लेस करने के बाद देखो हमारा इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, इंटीग्रल हमारा 0 टू 1, फर्स्ट फैक्टर है a, यानी इसका इंटीग्रेशन का अर्थ हुआ इसका इंटीग्रेशन, और इसका मतलब है ये दो का सम, तो यहाँ पे a और b की वैल्यू रिप्लेस करके हमें इंटीग्रेशन मिल जाएगा, a का मान रिप्लेस कर लो, a है 1 आपका, तो 1 अपॉन 1 प्लस टी प्लस b की जगह क्या -1, तो -1 अपॉन 2 प्लस टी -1 अपॉन 2 प्लस टी होल dt, ये लीजिए भाई, आपका ये इंटीग्रांड ऐसे लिखा जा सकता है, इस फंक्शन को तोड़ के हम ऐसे लिख सकते हैं पार्शियल फ्रैक्शन की हेल्प से, ठीक है। अब इंटीग्रेशन को सेपरेट कर दो, इंटीग्रल 0 टू 1 अपॉन 1 प्लस टी dt माइनस इंटीग्रल 0 टू 1 अपॉन 2 प्लस टी dt। अब इसका इंटीग्रेशन भी सभी जानते हैं भाई, क्या हुआ इसका इंटीग्रेशन हुआ log ऑफ 1 प्लस टी, और माइनस इसका इंटीग्रेशन हुआ log ऑफ 2 प्लस टी विद इन द लिमिट, सबकी लिमिट क्या है 0 टू 1, ये लीजिए भाई। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अप्लाई कर दो, दोनों इंटीग्रेशन की लिमिट मैंने एक साथ लगा दी है, या फिर आप ऐसे कर सकते हो, इसकी लिमिट अलग से 0 टू 1 और इसकी लिमिट अलग से 0 टू 1, वो आपके ऊपर डिपेंड है। यहां से अप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा भाई, सबसे पहले तो अपर लिमिट log 1 रखें, log ऑफ 1 प्लस 1 यानी log 2, और प्लस ये माइनस में log ऑफ 0 रखें तो log 1, माइनस यहां भी रखें 1 रखें तो log 3, माइनस 0 रखें तो log 2, लो भाई ये बन गया, log 1 होता है 0, तो बचेगा आपके पास log ऑफ 2, माइनस ये log माइनस का log 3, और ये माइनस अंदर जाएगा तो प्लस का log 2। अब देखिए log 2 प्लस log 2 कितनी बार हो गया, 2 बार है, ठीक है, 2 टाइम्स, तो आप लिख सकते हो 2 टाइम्स log 2 माइनस में log 3, इसके एक ऑपरेशन और लगा सकते हो log वाली प्रॉपर्टी, कौन सी भाई, आप इसको ऐसे कर दें n log m, तो n को ऊपर ले जाओ, यानी ये फर्दर लिखा जा सकता है आपका log ऑफ 2 की पावर 2, log m की n बन जाएगा माइनस log 3, और इसको लिख सकते हो log ऑफ 4 माइनस log ऑफ 3, अब यहां भी प्रॉपर्टी लग जाएगी log m माइनस log n, log m बाई n, log ऑफ 4 बाई 3, ये आपका आंसर रहेगा, लास्ट स्टेज आपकी आ जाएगी, आपका आंसर आ जाएगा। यस बेटा, क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट पार्ट देखिए क्या कहता है, इंटीग्रल विद इन द लिमिट 0 टू पाई बाई 2 dx अपॉन 5 प्लस 3 cos x, ठीक है। इसको कैसे लिखेंगे भाई, देखो 5 के इंटू में 1 है, 1 को मैं cos वाली आइडेंटिटी के रूप में तोड़ूंगा, देखो ये कैसे लिखा जाएगा, इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2
dx अपॉन, इसको हमने लिख दिया भाई 5 इंटू 1 को मैंने लिख दिया कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 और प्लस में साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ये लो, क्योंकि 1 को साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है, मैंने एक्स बाई 2 की टर्म ले ली है। क्यों? क्योंकि आगे कोस एक्स की टर्म है, 2x नहीं है। और प्लस में 3 टाइम्स कोस ऑफ एक्स को आपने तोड़ दिया भाई कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, इस रूप में आपने तोड़ दिया। अब इन टर्मों को इकट्ठा कर दो। देखो कैसे लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा इंटीग्रल विद इन द लिमिट 0 टू पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2 dx अपॉन, पहले तो इसको खोल दो 5 कोस स्क्वायर एक्स, यहां से 5 कोस स्क्वायर एक्स हुआ और यहां से प्लस का 3 कोस स्क्वायर एक्स हुआ, तो कुल मिला के कितना हो जाएगा 8 कोस स्क्वायर एक्स, 8 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2। अब साइन की देख लेते हैं, यहां से प्लस 5 साइन स्क्वायर बाई 2 आएगा और प्लस 3 टाइम्स से ये माइनस में आ गया है साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, तो माइनस का 3 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, 5 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस में 3 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, हमारे पास 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 बच गया प्लस का 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ये बचता है भाई। अब ऊपर भी नीचे भी कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 से डिवाइड कर दो, यानी ऊपर वाला फंक्शन ये लिखा जाएगा आपका इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2 1 अपॉन कोस स्क्वायर बन जाएगा सेकेंड स्क्वायर एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई, ये आपका 8 बच जाएगा क्योंकि कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 से आप डिवाइड कर रहे हो, 8 प्लस इसको कोस स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो बन जाएगा 2 टाइम्स टेंजेंट स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। अब टेंजेंट एक्स बाई 2 को पुट कर दें t, क्योंकि tan का डेरिवेटिव सेकंड स्क्वायर होता है। लेट टेंजेंट ऑफ x बाई 2 इक्वल टू t, tan का डेरिवेटिव हुआ सेकंड स्क्वायर x बाई 2 और इंटू में x बाई 2 का हो जाएगा 1 बाई 2, ये हुआ dx इक्वल टू dt, 1 बाई 2 को उधर ले जाओ, यानी सेकेंड स्क्वायर एक्स बाई 2 dx इज इक्वल टू 2 dt। ठीक है, लिमिट भी चेंज कर दी साथ के साथ, जब x 0 पे जाएगा, इफ x गोज टू 0 देन t गोज टू, t कहां जाएगी ये देख लो, जो पुट किया उसमें रखो x की जगह 0, तो टेंजेंट 0 0 तो t भी जाएगी 0 पे। और इफ x गोज टू पाई बाई 2, अगर x मेरा पाई बाई 2 पे जाए तो t कहां जाएगा, यानी यहां पाई बाई 2 रखो तो पाई बाई 4 हुआ, और टेंजेंट पाई बाई 4 कितना, x की जगह पाई बाई 2 और नीचे और भी 2 है तो पाई बाई 4, टेंजेंट पाई बाई 4 होता 1, तो t का मान हो गया 1, लिमिट बन गई 0 टू 1, यानी ये इंटीग्रेशन हमारा लिखा जा सकता है इंटीग्रल विद इन द लिमिट 0 टू 1, ऊपर बन गया आपका ये dt, ये देखिए 2 dt था, सेकंड स्क्वायर x बाई 2 dx इक्वल टू 2 dt, 2 को बाहर निकाल दिया हमने, dt अपॉन ये बन जाएगा आपका 8 प्लस 2t स्क्वायर, 8 प्लस 2t स्क्वायर, क्योंकि tan x बाई 2 का आपने t कहा तो उसका स्क्वायर है तो 2t स्क्वायर। अब 2 कॉमन निकालो, यहां से 2 कॉमन निकाल रहे हैं तो क्या बन जाएगा आपके पास, इस 2 से रब हो जाएगा वो, यानी ये बन जाएगा इंटीग्रल विद इन द लिमिट 0 टू 1 dt अपॉन, ये हो जाएगा 4 प्लस t स्क्वायर, और इसको आप 2 का स्क्वायर लिख सकते हो, इंटीग्रल विद इन द लिमिट 0 टू 1 dt अपॉन t स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ऐसे लिखा जा सकता है। पहले लिख दिया मैंने इसको क्योंकि दोनों टर्म प्लस के आगे पीछे लिख सकते हैं। अब ये हुआ dx अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 1 बाई a टेंजेंट इनवर्स x बाई a, यानी x की जगह हमारा t है तो हम t बाई a कह देंगे, तो ये बन जाएगा टेंजेंट इनवर्स 1 बाई a यानी 1 बाई 2 टेंजेंट इनवर्स t बाई a मींस 2, और विद इन द लिमिट 0 टू 1, ये लीजिए भाई 1 बाई 2 बाहर रखो, लिमिट अप्लाई कर दो 1 बाई 2 इंटू अपर लिमिट रखेंगे तो टेंजेंट इनवर्स 1 बाई 2, टेंजेंट इनवर्स 1 बाई 2 माइनस में tan इनवर्स 0, टेंजेंट इनवर्स 0, ठीक है, tan इनवर्स 0 0 होता है तो आपका आंसर आएगा 1 बाई 2 टेंजेंट इनवर्स 1 बाई 2, ये आपका आंसर आएगा। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 12 का 6th पार्ट क्या कहता है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा लेंथी भी है, इसका आंसर मैंने सोचा कि मैं यही करवा दूं, बाकी जो बीच के पोर्शन है वो सारे के सारे सिंपल फॉर्म के हैं, जो पहला समझाया उसी के बेस पे हैं। ये कहता है इंटीग्रल विद इन द लिमिट 0 टू पाई बाई 2 cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा प्लस 4 sin स्क्वायर थीटा। सबसे पहले तो ऐसा करें कि sin स्क्वायर को cos स्क्वायर में ले जाओ भाई, यानी ये इंटीग्रेशन आपका लिखा जाएगा 0 टू पाई बाई 2 cos स्क्वायर थीटा अपॉन, ये आपका cos स्क्वायर थीटा ऑलरेडी है, प्लस 4 इंटू साइन स्क्वायर की जगह लिख दिया 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, और ये d थीटा, इसको अंदर ले जाओ, यानी क्या बनेगा, इसको मैंने लिख दिया इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2, ऊपर है cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर प्लस का 4 माइनस का 4 cos स्क्वायर,
तो क्या बचेगा भाई, 1 cos स्क्वायर प्लस का हुआ माइनस का 4 cos स्क्वायर हुआ, तो हमारे पास माइनस का 3 cos स्क्वायर बच गया है, -3 cos स्क्वायर थीटा और प्लस का ये 4 हमने ऐसे लिख लिया इसको, ये 4 को पहले लिख सकते हो वो आपकी मर्जी है, डी थीटा। ठीक है, अब देखो आपके पास ऊपर भी cos स्क्वायर में टर्म है, नीचे भी cos स्क्वायर में, दोनों डिग्री सेम है। ठीक है, तो सबसे पहला काम आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसको आप डिवाइड करें। अब दो तरीके डिवाइड करने के, या तो लॉन्ग डिवीजन मेथड जैसे आप 9th 10th क्लास में सीख करके आए हैं, या फिर आप अरेंजमेंट कर लें कि भी नीचे cos स्क्वायर की टर्म का कोएफिशिएंट क्या -3, ऊपर -3 से मल्टीप्लाई करो और -3 से डिवाइड करो। यानी पता मैंने क्या किया, इसी इंटीग्रेशन को मैंने ऐसे लिख दिया -1/3। ठीक है, से तो डिवाइड कर दिया, यानी -3 से डिवाइड कर दिया और -3 से इसको मल्टीप्लाई करूं, -3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका -3 cos स्क्वायर थीटा अपॉन, ये आपके पास है -3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 4। अब इसमें 4 जुड़ा हुआ है तो 4 ही ऐड कर दो, ये लो 4 ऐड कर दिया, 4 ही सब्ट्रैक्ट कर दो, 4 सब्ट्रैक्ट क्या ऐड करने की वजह से, ताकि रिजल्ट आपका सेम रहे, इनटू डी थीटा। ये लो, अब इन टर्मों को सेपरेट कर दो भाई। एक बार तो देखो इसको, इस 4 को अब यहां से रब करके प्लस 4 को आप आगे लिख सकते हो, 4 - 3 cos स्क्वायर थीटा। अब चेक करना, ये सेपरेट करना है, एक बार इसके नीचे एक बार इस 4 के नीचे, क्योंकि इसके नीचे लिखेंगे तो 1 हो जाएगा और 4 के नीचे लिखेंगे तो ये आ जाएगा, ये हमारा डिवाइड हो जाएगा, जो हम लॉन्ग डिवीजन में 3 से डिवाइड करते वही आंसर आएगा सेम, यानी हमने डिवाइड कर दिया इसको, सीधी सी बात ये है। इंप्लाइज -1/3 इंटीग्रल, इसको इसके नीचे लिखें तो ये पोर्शन हुआ आपका ओनली 1 इंटू डी थीटा मीन्स डी थीटा, और माइनस, और ये माइनस कितना हो जाएगा, +4/3 को मैंने बाहर कर दिया भाई, इंटीग्रल क्या बचेगा, डी थीटा अपॉन 4 - 3 cos स्क्वायर थीटा। ये लो भाई, ये आपके पास टर्म रही है। अब इसको तोड़ेंगे हम, ठीक है, cos स्क्वायर थीटा का मान भी, और ये 4 के गुणा में आपके पास 1 है तो 1 की जगह sin स्क्वायर cos स्क्वायर ऐसे तोड़ेंगे, ऐसे लेके चलेंगे। ये देखो कैसे लिखा जाएगा, इसका इंटीग्रेशन तो आप यहीं पे कर दें, लिमिट है आपकी 0 से π/2, अभी लिमिट आपकी 0 से π/2 चल रही थी, तो इसको 0 से π/2 लिखें, लिमिट को 0 to π/2। ठीक है, ये बन जाएगा इसका इंटीग्रेशन -1/3 थीटा डी थीटा का होगा थीटा, और विद इन द लिमिट है 0 से π/2, ये तो आपका सेम रहेगा, इंटीग्रेशन हो चुका है, प्लस 4/3 इंटू इंटीग्रल 0 to π/2 डी थीटा अपॉन 4 इंटू, इसको लिख दिया मैंने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, 4 के इंटू में 1 है, और इसको खोलेंगे, यानी इसको मैंने 1 को रिप्लेस किया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा से, माइनस में 3 कोस स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये टर्म है भाई आपकी। अब इसको देखते हैं कैसे लिखा जाएगा, ये आपका इंटीग्रेशन हुआ -1/3, लिमिट अप्लाई करें, ऊपर π/2 माइनस नीचे आपकी लोअर लिमिट क्या है 0, तो ये हो जाएगा π/2 - 0, अपर माइनस लोअर लिमिट आपने अप्लाई करने से ये आपका आंसर मिल गया है, प्लस 4/3 इंटीग्रल आपके पास देखना विद इन द लिमिट 0 to π/2, ऊपर है डी थीटा अपॉन, ये हुआ 4 साइन स्क्वायर और प्लस में 4 cos स्क्वायर -3 cos स्क्वायर, तो cos स्क्वायर बचेगा, यानी 4 साइन स्क्वायर थीटा, 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस आपका 1 cos स्क्वायर थीटा, यानी cos स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब क्या करें, cos स्क्वायर से डिवाइड कर दो, ऊपर नीचे cos स्क्वायर से डिवाइड करिए, लिमिट क्या बन गई आपकी -π/6, ये तो -π/6 हुआ, प्लस 4/3 विद इन द लिमिट 0 to π/2, ये हो जाएगा आपका 1/cos स्क्वायर होता है सेकंड स्क्वायर थीटा, डिवाइडेड बाय 4 इंटू साइन स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा, और प्लस में cos स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर हो जाएगा 1, और ये d थीटा। अब आप tan को पुट कर सकते हो t, tan थीटा को अगर हम t मान लें, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू t, तो tan का डेरिवेटिव होता है सेकंड स्क्वायर थीटा d थीटा इज इक्वल टू dt, लिमिट भी चेंज हो जाएगी साथ के साथ, जब हमारा थीटा जाता है किस पे भाई 0 पे, when थीटा गोज टू 0 then t गोज टू, t कहां जाएगा यार गो 0, tan 0 0 तो t भी 0, और जब थीटा आपका गया है किस पे π/2 पे, π/2 पे, तो t कहां जाएगा यार को π/2, टेंजेंट π/2 इन्फिनिटी, टेंजेंट 90 आपका इन्फिनिटी होता है, तो t का मान इन्फिनिटी हो गया भाई, यानी लिमिट बन गई 0 to इन्फिनिटी, 4/3 यानी माइनस का π/6 एज इट इज, प्लस का 4/3 इंटू इंटीग्रल हुआ 0 to इन्फिनिटी, ये कन्वर्ट हो गया भाई सेकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा आपका हुआ है dt, और अपॉन
ये बन जाएगा 4t स्क्वायर, 4t स्क्वायर प्लस 1। अब 4 कॉमन निकाल दो बाहर, 4 नीचे से कॉमन निकालोगे तो t स्क्वायर प्लस 1/4 और ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, यानी -π/6 प्लस 1/3 इंटीग्रल बच गया आपका 0 टू इन्फिनिटी dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1/4 को 1/2 का होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। अब ये बन जाएगा 1/a टेंजेंट इनवर्स t/a, ठीक है, यानी इंटीग्रेशन ऑलमोस्ट आपका हो चुका है, इंप्लाइज -π/6 एज इट इज प्लस 1/3 इंटू इसका इंटीग्रेशन हुआ 1/a, 1/a का अर्थ हुआ 1/2 पलटेगा, यानी 1/1/2 पलटेगा 2 पर जाएगा, इसको 2 लिखे 1/2 और टेंजेंट इनवर्स t/a, a मींस 1/2 और विद इन द लिमिट 0 टू इन्फिनिटी। ये हुआ भाई। अब इसको देखते हैं चेक करके क्या बनता है आपका आंसर है, -π/6 यह आपका पलट के ऊपर जाएगा 2/3 हो जाएगा और 2/3 प्लस में 2/3 टेंजेंट इनवर्स 2t और विद इन द लिमिट 0 टू इन्फिनिटी। अब लिमिट अप्लाई करें, लिमिट अप्लाई करेंगे तो -π/6 आपका ऑलरेडी है प्लस 2/3 इंटू अपर लिमिट रखवाएं एक बार इन्फिनिटी, टेंजेंट इनवर्स इन्फिनिटी जो कि π/2 होता है, π/2 माइनस लोअर लिमिट टेंजेंट इनवर्स 0 ये ले भाई, यानी 2/3 को अंदर ले जाओ, 2 से 2 कैंसिल होगा π/3, तो ये आपका आंसर हुआ -π/6 प्लस ये 6 है भाई, -π/6 प्लस π/3 क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हुआ π/3 बचता है। अब इनका एलसीएम हुआ 6 तो ये बन जाएगा आपके पास -π प्लस 2π, तो ऊपर बचेगा π/6, ये आपका आंसर हुआ। यस बेटा, क्वेश्चन नंबर 13 का फर्स्ट पार्ट देखिए क्या कहता है, ये फर्स्ट पार्ट है 13 का। इंटीग्रल विद इन द लिमिट π/6 टू π/3 sin x प्लस cos x अपॉन रूट में sin 2x। आप सभी ने नोट किया होगा कि ये सारे के सारे क्वेश्चंस जितने भी प्रॉब्लम्स यहाँ पे हमने डिस्कस किए डेफिनेट में, वो सारी प्रॉब्लम वही है जो आप इनडेफिनेट में सॉल्व करके लेके आए हैं। फर्क इतना है कि वहां पे लिमिट नहीं थी, बट यहाँ पे लिमिट यूज कर रहे हैं हम, लिमिट अप्लाई करें, इंटीग्रेशन बाकी फंक्शंस का वैसे ही होना है, ठीक है। तो इसको देखो भाई कैसे लिखते हैं हम इसको लिख सकते हैं इंटीग्रल विद इन द लिमिट π/6 टू π/3, ऊपर है आपका sin x प्लस cos x एज इट इज डिवाइडेड बाई, इस रूट को अरेंजमेंट करना चाहूंगा, पहले मैं रूट से फ्री होना चाहता हूं, मैंने क्या कर दिया भाई, इस रूट में एक ही ऐड कर दिया, एक ही सब्ट्रैक्ट कर दिया, प्लस में sin 2x यानी इसको लिख दिया ऐसे dx। अब इसमें से माइनस कॉमन मैनेज कर ले एक बार, माइनस कॉमन मैनेज करके इसको देखो कैसे लिख पाओगे, एक बार फिर से इंटीग्रल विद इन द लिमिट π/6 टू π/3, ऊपर आपका sin x प्लस cos x एज इट इज डिवाइडेड बाई रूट में 1 माइनस, इसमें से माइनस कॉमन किया है तो ये माइनस वाला 1 प्लस हो जाएगा, माइनस का sin 2x से ये प्लस का sin 2x से माइनस का sin 2x हो जाएगा। इसको तोड़ के भी लिख सकते हो आप, इसको आप ऐसे लिख दो 2 sin x cos x, ठीक है, 2 sin x cos x sin 2x को, और ये dx, ठीक है। अब इस 1 को रिप्लेस कर लें sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, यानी यही इंटीग्रेशन आपका फर्दर रिटर्न π/6 टू π/3, ऊपर आपका sin x प्लस cos x डिवाइडेड बाई रूट में 1 माइनस, ब्रैकेट स्टार्ट करें, 1 की जगह रिप्लेस करें sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, ठीक है, और माइनस में आगे 2 sin x cos x जो sin 2x को तोड़ के आपने लिखा था एज इट इज, ये dx। अब ये देखिए आपका वे आइडेंटिटी बन गई है sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर, ठीक है, sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर ऐसे लिख लें, या cos माइनस sin का लिख लें, अब जिससे भी आपका अरेंजमेंट ये ऊपर वाला आ जाए डायरेक्ट, क्योंकि पुट करना फिर हमें इसको। अगर मैं sin x माइनस cos x लिखता हूं तो इसका डेरिवेटिव देखो, sin का डेरिवेटिव हो जाएगा cos x और cos का हो जाएगा माइनस sin, तो माइनस इसको कर देगा प्लस cos प्लस sin, यानी यही टर्म आ जाएगी, ठीक है। तो हम इसको मैनेज करेंगे इंटीग्रल विद इन द लिमिट π/6 टू π/3, ऊपर आपका sin x प्लस cos x डिवाइडेड बाई, ये cos x है, डिवाइडेड बाई रूट में 1 माइनस, इसको हमने लिख दिया sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर dx। अब इसको पुट करें sin x माइनस cos x को t,
साइन एक्स माइनस कोस एक्स इक्वल टू टी। इसका डेरिवेटिव हुआ कोस एक्स प्लस साइन एक्स होल डी एक्स इक्वल टू डी टी। ठीक है, यानी आपका जो न्यूमरेटर है ये किस में जाएगा, डी टी में, और ये बन जाएगा रूट में 1 माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, और यहां से लिमिट भी चेंज करनी साथ के साथ, वो पोर्शन और देख लें। लिमिट कैसे बनती है भाई, जब आपका यानी आपने पुट क्या किया था, आपने पुट किया था साइन एक्स माइनस कोस एक्स को टी। ठीक है, जब एक्स पाई बाई 6 पे जाएगा यानी एक्स गोज टू पाई बाई 6, तो टी कहां जाएगा, टी की वैल्यू देखो, यानी यहां पाई बाई 6 रखो, साइन पाई बाई 6 यानी साइन 30। साइन 30 कितना होता है, 1/2, 1/2 माइनस में कोस 30, कोस 30 होता है आपका √3/2। ठीक है, इनको सोल्व करें तो क्या बन जाएगा, एलसीएम तो 2 आपका, यानी इसमें से 2 एलसीएम लेके आप इसको लिखना चाहोगे तो 1 माइनस √3/2, इसमें से -1 को अरेंज कर दो, या आप एचडी से रख लो उसको, कोई दिक्कत नहीं है पूरी भी। या माइनस अरेंज करना चाहते हैं तो देखो कैसे बन जाएगी, माइनस को बाहर कर दिया, √3 - 1/2, ये लिमिट बन जाएगी। यानी जब आपके x की वैल्यू पाई बाई 6 पे जाएगी तो t का मान यहां जाएगा, यानी t गोज टू दिस। इसी प्रकार से जब x आपका पाई बाई 3 पे जाएगा तो t कहां जाएगा, ये और देख लो, यानी इसकी जगह रखो पाई बाई 3 साइन 60। साइन 60 का अर्थ हुआ √3/2 माइनस कोस 60, कोस 60 होता है 1/2। इसको सोल्व करें, वो माइनस माइनस मैंने इसी कारण से किया है क्योंकि ये टर्म जो मुझे दिखाई दे रही थी √3 - 1 ही आएगी, ये भी वो माइनस की बन जाएगी, ये प्लस की बनेगी, बस इतना फर्क रहेगा। इसका एलसीएम ले तो एलसीएम आपका 2 ही हुआ, ये हो जाएगा √3 - 1। देखो सेम लिमिट है, डिफरेंस एक ही है कि जो आपकी लोअर लिमिट आई है वो माइनस की है, अपर लिमिट है वो प्लस की है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका इंटीग्रेशन हुआ विद इन द लिमिट माइनस √3 - 1/2 टू √3 - 1/2, और फंक्शन क्या होगा, ये हो गया आपका dt, क्योंकि आपने इसका डेरिवेटिव निकाल दिया, dt के बराबर है dt अपॉन रूट में ये क्या हुआ भाई 1 माइनस टी स्क्वायर, 1 माइनस टी स्क्वायर, और ये किसका इंटीग्रेशन है, साइन इनवर्स टी का, यानी इसका इंटीग्रेशन करें तो ये डायरेक्ट साइन इनवर्स टी आ जाता है, यानी फंक्शन बन गया हमारे पास साइन इनवर्स टी विद इन द लिमिट माइनस √3 - 1/2 टू √3 - 1/2। ठीक है, अब लिमिट अप्लाई कर दो, लिमिट अप्लाई करेंगे तो एक बार अपर लिमिट माइनस एक बार लोअर लिमिट, अपर लिमिट रखें तो आपके पास रहेगा साइन इनवर्स टी की जगह आप रखें √3 - 1/2 माइनस लोअर लिमिट साइन इनवर्स ऑफ माइनस √3 - 1/2। और एक बात का हमें पता है कि भाई साइन ऑफ माइनस साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स क्या होता है, माइनस साइन इनवर्स एक्स, यानी ये माइनस कॉमन निकाल के आप यहां मैनेज कर दो, इसको माइनस को यहां से एडजस्ट कर लो, यहां प्लस बना दो। अब ये दोनों टर्में सेम हो गई, आप देख सकते हो क्या ये दोनों टर्में 2 टाइम्स बन गया, ये साइन इनवर्स ऑफ √3 - 1/2, यही आपका आंसर होगा बेटा। 14th क्वेश्चन देखिए आपका, जो लास्ट क्वेश्चन इसके एक्सरसाइज का, इंटीग्रल विद इन द लिमिट 0 to π/4 √tan थीटा d थीटा। देखने में स्टेटमेंट बहुत छोटी लगती है लेकिन ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है भाई, बहुत लेंथी प्रोसेस, इसकी देखना ध्यान से, और इंपोर्टेंट भी है। इसी प्रकार का क्वेश्चन आपका रूट कोट थीटा भी मिल सकता है। ठीक है, सेम इसी पैटर्न पे रूट कोट थीटा, और ऐसे भी मिल सकता है √tan थीटा प्लस में रूट कोट थीटा, दोनों का सम भी मिल सकता है। ठीक है, तो आप एक बार इस प्रोसेस को समझ लें, बाकी प्रोसेस आपका सेम रहेगा, उस प्रकार से करना है। कैसे लेके चले भाई, आप इसको √tan थीटा को पुट कर दें टी। ठीक है, सबसे पहली कंसीडरेशन हमारी यही रहेगी, लेट √tan थीटा इज इक्वल टू टी। क्या बन जाएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायर कर लें एक बार तो टेंजेंट ऑफ थीटा इज इक्वल टू बन जाएगा टी स्क्वायर। ठीक है, यहां से अब इसका डेरिवेटिव करें क्योंकि हमें डी थीटा भी चाहिए भाई, तो टेंजेंट का डेरिवेटिव सेकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा इज इक्वल टू बनेगा टी स्क्वायर, और इस सेकेंड स्क्वायर थीटा को ले जाओ नीचे, यानी हमें तो डी थीटा चाहिए ओनली, तो इसको नीचे लेके जाओगे तो टी स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे एक टर्म ऊपर टी की है, नीचे दूसरी थीटा की, तो हमें टी में ही चाहिए ये, इसको रिप्लेस करो, सेकेंड स्क्वायर को लिख सकते हो 1 + tan स्क्वायर, यानी टी स्क्वायर अपॉन 1 + tan स्क्वायर
थीटा, ठीक है, ऐसे सीकेंड स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं। अब टेंजेंट थीटा का मान क्या है, टी स्क्वायर, तो टेन स्क्वायर का क्या हो जाएगा, यहां से स्क्वायर करूं तो इंप्लाइज टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा टी की 4 यानी टी स्क्वायर का स्क्वायर। इसका मतलब ये होगा, आप इसको लिख पाएंगे टी स्क्वायर अपॉन टी की 4 प्लस 1। इसको मैंने पहले लिख दिया टी स्क्वायर का स्क्वायर टी की 4 प्लस 1। तो टी स्क्वायर डी थीटा की वैल्यू आ गई भाई टी स्क्वायर अपॉन टी की 4 प्लस 1, ये हुआ है, ठीक है। और अब इसमें भी देख लें, लिमिट भी चेंज कर लें साथ के साथ, आपके पास क्या लिमिट रहेगी, यानी जब आपके पास थीटा गया है किस पे, लोअर लिमिट 0 पे, तो टी कहां जाएगा, टी रिप्लेस करो इसमें, जो टेंजेंट थीटा का टी स्क्वायर आ गया है, मुझे टी का मान देखना है, 10 0 0 0 का रूट 0 यानी टी भी गया 0 पे। और जब थीटा मेरा गया पाई बाई 4 पे, पाई बाई 4 पे, तो टी कहां जाएगा भाई, यहां गो टी, टेंजेंट पाई बाई 4 1 1 का रूट 1 यानी ये गया 1 पे, यानी लिमिट तो आपकी सिंपल बन गई है, लिमिट बन गई 0 to 1। ये लीजिए भाई, फंक्शन क्या होगा ये देख लो, रूट 10 को आपने क्या कहा था टी, ये तो हो गया टी, और डी थीटा का मान ये आया आपके पास, यानी टी इंटू डी थीटा, डी थीटा है टी स्क्वायर अपॉन टी की 4 प्लस 1, टी की 4 है भाई ये, टी की 4 प्लस 1, ठीक है। इस प्रकार से आप रिप्लेस करें तो देखना आपके पास ये क्या बन जाएगा, टी स्क्वायर इंटू टी हुआ, एक टी की टर्म और आनी चाहिए यहां से, हमने टर्म कोई छोड़ तो नहीं ली, ये देख लो एक बार, टेंजेंट हुआ टी स्क्वायर, अच्छा 10 स्क्वायर, इसका ये भी करना चाहिए था भाई, हमने इसको एच डी लिख दिया, यहां पे हमारी जो टर्म है वो गलत लिखी गई है, टेन थीटा का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा ये सही है, बट टी स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे तो पहले 2t होना चाहिए, ये टी स्क्वायर नहीं 2t, और इनटू में dt ये बनना चाहिए आपका, तो ये टी स्क्वायर की बजाय आपका 2t है, 2t dt, तो ये बनेगा आपका 2t dt, 2t dt, ये टर्म थी भाई। इसको रिप्लेस करेंगे तो आपके पास रहेगा t इंटू 2t है, ये टी स्क्वायर नहीं है, 2 को मैंने बाहर लिख दिया है, ये लो, और ये t इंटू डी टी, तो क्या बन जाएगा ऊपर टी स्क्वायर, ठीक है। या इस 2 को अंदर भी रखते हैं तो भी हमारे मैनेजमेंट कैसे हो जाती, इंटीग्रल 0 to 1 2t स्क्वायर अपॉन टी की 4 प्लस 1 dt, ये बन जाएगा। अब इसको सेपरेट कर दो तोड़ के, टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, इंटीग्रल विद इन द लिमिट 0 to 1 टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर अपॉन टी की 4 प्लस 1 dt। अब इसमें क्या करना है भाई, एक ही जोड़ना है एक ही घटाना है, यानी इससे आगे का पोर्शन आप यहां ले लें, इससे आगे डाल देता हूं मैं, इंटीग्रल विद इन द लिमिट 0 to 1 टी स्क्वायर प्लस 1, एक ऐड कर दिया और फिर एक घटा दें, उसको मैंने लिख दिया टी स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई टी की 4 प्लस 1 dt। अब इसको सेपरेट करो, एक बार इसके नीचे एक बार इसके नीचे, यानी ये लिखा जाएगा इंटीग्रल 0 to 1 टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी की 4 प्लस 1 dt, और प्लस अगले इंटीग्रेशन में 0 to 1 टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन टी की 4 प्लस 1 dt, ठीक है। अब ऊपर और नीचे दोनों में से आप टी स्क्वायर कॉमन लेंगे, वो प्रोसेस आपको पता है, इंटीग्रल विद इन द लिमिट 0 to 1 टी स्क्वायर ऊपर से कॉमन किया, ये बच जाएगा 1 प्लस 1 बाई टी स्क्वायर, और डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर नीचे से कॉमन किया, टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर होल dt। ऐसे यहां भी मैनेज कर दो, प्लस में इंटीग्रल विद इन द लिमिट 0 to 1 टी स्क्वायर इंटू 1 माइनस 1 बाई टी स्क्वायर, और डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर dt। ये लीजिए भाई, टी स्क्वायर यहां से कैंसिल हुआ, टी स्क्वायर यहां से कैंसिल हुआ। अब आप इसमें 2 ऐड करें, 2 सेपरेट करें, ताकि ये t माइनस 1 बाई टी का होल स्क्वायर बन जाए। यानी मैंने क्या किया भाई, यहां पे 2 ही तो सब्ट्रैक्ट कर लिया, 2 ही ऐड कर दिया, इसमें भी 2 ही ऐड कर दिया, 2 ही सब्ट्रैक्ट कर लिया। इसको क्या बनाया, इसको बना दिया इंटीग्रल विद इन द लिमिट 0 to 1 प्लस 1 बाई टी स्क्वायर अपॉन, इसको लिख दिया भाई t माइनस 1 बाई टी का होल स्क्वायर। ये 3 टर्म काउंट हो जाएंगे, यहाँ पे प्लस का 2 बचता है, उसको आप प्लस में √2 का स्क्वायर लिख लें dt,
प्लस इंटीग्रल विद इन द लिमिट 0 to 1, ये बन जाएगा आपका 1 माइनस 1 बाई टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई, ये बना है भाई t प्लस 1 बाई टी का होल स्क्वायर, यानी प्लस वाली टर्म यूज कर दिए, माइनस का 2, माइनस 2 को रूट 2 का होल स्क्वायर लिख दें और इंटू dt। अब दोनों इंटीग्रेशन आपके पास हैं, इसको मान लीजिए z या इसको z कहेंगे तो इसका डेरिवेटिव ऊपर है dz बन जाएगा ये dt में। लेट इस केस में हमने किया t माइनस 1 बाई टी इक्वल टू z, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 1 प्लस 1 बाई टी स्क्वायर होल dt इज इक्वल टू हो गया dz। यानी ये इंटीग्रेशन कैसे लिखा जाएगा, ये आपका बन गया है dz अपॉन z स्क्वायर प्लस रूट 2 स्क्वायर, यानी इंटीग्रल विद इन द लिमिट, या तो लिमिट साथ के साथ चेंज कर लें, या तो लिमिट साथ के साथ चेंज कर लें। कैसे, जब आपने t माइनस 1 बाई टी को z कहा है और t मेरा 0 पे गया है तो ये आपका क्या बन जाएगा, z का मान कहां पहुंचेगा, या फिर वापिस ऐसे कर लें, इसका एक बार इंटीग्रेशन कर लें, इंटीग्रेशन करने के बाद लिमिट अप्लाई कर दें आप भाई, वापिस t में लेके आगे यानी z की जगह t रखें और वापिस आप उसको रिप्लेस कर दें इसमें 0 से 1 में। तो मैं लिमिट बाद में चेंज कर लेता हूं, अभी चेंज मैंने नहीं की, 0 to 1 ही रख दिया इसको, 0 to 1, ये बन जाएगा आपका ऊपर dz अपॉन z स्क्वायर प्लस में रूट 2 का स्क्वायर, ठीक है। और आगे वाला ये क्या बन जाएगा, इसी प्रकार से आपका आगे वाला जो पोर्शन है ये बनेगा, इसमें पुट करेंगे t प्लस 1 बाई टी को हमने कह दिया है थीटा कह दें, ये लो थीटा, या थीटा तो स्टार्टिंग में था ही हमारा, x कह दो यहाँ पे, इसको हमने x कह दिया है। तो इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा भाई, इसका डेरिवेटिव बनेगा 1 माइनस 1 बाई टी स्क्वायर dt इज इक्वल हो जाएगा dx, ठीक है। अब ये रिप्लेस क्या करेंगे लिमिट को, तो ये क्या बना देगा रिजल्ट आपका, प्लस में ये बनाएगा आपका ऊपर तो हुआ dx डिवाइडेड बाई ये हुआ x स्क्वायर माइनस में रूट 2 का स्क्वायर और विद इन द लिमिट 0 to 1। इनकी लिमिट को चेंज करना, बस ये ध्यान रखना बाद में। अब इसका इंटीग्रेशन देखिए भाई, dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1 बाई ए टेंजेंट इनवर्स z बाई ए, ये बन जाएगा, यानी आपका इंटीग्रेशन हुआ 1 बाई ए, 1 बाई ए का मतलब 1 बाई रूट 2 टेंजेंट इनवर्स z बाई रूट 2, z बाई रूट 2, ठीक है। और प्लस में इसका इंटीग्रेशन क्या हुआ, इसका इंटीग्रेशन हुआ dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो याद करो इसका इंटीग्रेशन क्या था 1 बाई 2a प्लस में 1 बाई 2 टाइम्स a क्या है रूट 2 log ऑफ x माइनस a यानी x माइनस रूट 2, x माइनस रूट 2 अपॉन x प्लस a, x प्लस रूट 2, ये इसका इंटीग्रेशन हुआ भाई। लिमिट आपकी 0 to 1 ही है, बशर्ते आप इस x और z को t में ले आओ, ठीक है, क्योंकि हमारी लिमिट 0 to 1 t में चली हुई थी, तो इनको वापस z को और x को रिप्लेस करके t में ले आओ और लिमिट रख देंगे हम 0 to 1, ये लो 0 to 1 और t में लेके आएंगे वापस 1 बाई रूट 2 टेंजेंट इनवर्स ऑफ z की जगह रखवाओ वैल्यू भाई, z की जगह वैल्यू थी आपकी इधर से, तो t माइनस 1 बाई टी, t माइनस 1 बाई टी अपॉन रूट 2 और प्लस में 1 बाई 2 रूट 2 log ऑफ x की जगह वैल्यू क्या थी ये और देख लो, x की जगह वैल्यू थी t प्लस 1 बाई टी, t प्लस 1 बाई टी माइनस में रूट 2 अपॉन t प्लस 1 बाई टी प्लस में रूट 2, और अब आपकी लिमिट 0 से 1 ही है, 0 to 1, ठीक है। ये रखेंगे हम क्योंकि t में लिमिट 0 to 1 थी। अब ये लिमिट अप्लाई कर दो, आंसर मिल जाएगा। पहले इसका एलसीएम ले लो, टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन रूट 2t, 1 बाई रूट 2 टेंजेंट इनवर्स, ये बन जाएगा टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन रूट 2t और प्लस में 1 बाई 2 रूट 2 log ऑफ इसका एलसीएम ले तो टी स्क्वायर प्लस 1, टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस रूट 2t, माइनस रूट 2t और बटे इसका जो एलसीएम टी आएगा वो इससे कैंसिल हो जाएगा, इसका भी एलसीएम लेने नीचे टी स्क्वायर प्लस 1 प्लस में रूट 2t विद इन द लिमिट है 0 to 1, ये लिखे भाई। अब लिमिट अप्लाई कर दो, बस आंसर आपका ऑलमोस्ट आ चुका है, केवल लिमिट अप्लाई करनी बाकी है। लिमिट अप्लाई करें,
यहां पे रखें पहले तो 1, जहां टी दिखाई दे प्रत्येक जगह 1 रखें, फिर 0 रखें। 1 रखने से देखते हैं क्या बनता है। 1 रखने से आपके पास आ जाएगा 1/√2। ये वैल्यू मैं इधर लिख देता हूं, इधर का पोर्शन थोड़ा रफ कर देता हूं और वो लिखे आप यहां। लिमिट आ जाएगी, देख लेते हैं, कोशिश करते हैं। 1/√2 टेंजेंट इनवर्स टी की जगह रखें 1, 1 - 1 0, तो 0 अपन कुछ भी हो, आपका 0 है। tan इनवर्स 0 क्या होता है 0, ये तो 0 ही रख दें, सीधा ही रख दो इसको 0। 1/√2 इंटू 0 और प्लस में यहां भी 1 रखवा दो, यहां भी 1 रखवाएं, तो आपके पास, या आप लिमिट को सेपरेट करके लिख दे, पहले इसकी अपर माइनस लोअर, फिर प्लस में इसकी अपर माइनस लोअर, ऐसे कर लेते हैं। तो इसके साथ में ही एक बार लोअर लिमिट रखवा दे, 0 रखवा दे भाई। 0 रखवाएंगे तो टेंजेंट इनवर्स -1 अपॉन ये 0, तो इन्फिनिटी बन जाएगा, माइनस इन्फिनिटी बन जाएगा। ठीक है, माइनस में 1/√2 टेंजेंट इनवर्स, ऊपर हो जाएगा आपका -1 और नीचे हो जाएगा आपका 0, -1 अपॉन 0 माइनस इन्फिनिटी, तो टेंजेंट इनवर्स माइनस इन्फिनिटी, ये वैल्यू आएगी। और प्लस में 1/2√2 अपर लिमिट यहां भी रखवाओ, यहां 1 रखेंगे तो 1 + 1 2, और ये आपका हो जाएगा √2, 2 - √2 अपॉन ये हो जाएगा 2 + √2। ठीक है, log ऑफ 2 - √2 अपॉन 2 + √2, ये तो अपर लिमिट से आया। और माइनस लोअर लिमिट रखें तो 1/2√2 log ऑफ 0 रखेंगे तो ये 0 यानी 1 अपॉन 1, यानी 1 ही आएगा log 1, और log 1 होता है 0, तो ये पोर्शन तो आपका हो जाएगा 0, ये पोर्शन आपका 0 हो जाएगा। ये बचता आपके पास, ये वैल्यू अप्लाई करने भाई। 0 से इसको गुणा करोगे तो 0, यानी माइनस का तो ये बन गया भाई। टेंजेंट इनवर्स माइनस इन्फिनिटी क्या होता है -π/2, यानी ये -π/2 और इनटू में माइनस का 1/√2, तो माइनस माइनस तो प्लस हुआ, π/2 2√2, ये वैल्यू बन जाएगी इसकी। और प्लस में आपके पास वैल्यू रहेगी 1/2√2 log ऑफ 2 - √2 अपॉन 2 + √2, ये आपका आंसर रहेगा भाई।